Good morning, students. Today we will discuss about the cycloalkanes. What cycloalkanes are and how they can be named. उनका हम nomenclature करेंगे common system में और IUPAC system में, right? तो now first of all, what are cycloalkanes? Cyclic aliphatic hydrocarbons, जिसको हम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं. एली स्टैंड्स फॉर एलिफेटिक एंड साइक्लिक मीन्स साइकिल यानी रिंग स्ट्रक्चर, जो ओपन चेन आपके ना हो. ठीक है, तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन क्लोज्ड रिंग, क्लोज्ड चेन, यानी कि जिसको आप रिंग ऑफ कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ना हो, आपका रिंग स्ट्रक्चर हो. और एलिफेटिक कंपाउंड से, एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनसे उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिजेंबल करती हैं. ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर उनका क्या होगा? स्ट्रक्चर क्लोज्ड चेन होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा. और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से डिफरेंट भी होती हैं. ठीक है, तो इन साइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं इनको समटाइम्स हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, कार्बोसाइक्लिक मतलब कि अगर रिंग में सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, अगर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो जाता है तो उन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल देते हैं. ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई और एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हमें यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक के बारे में कोई बात नहीं करनी, हम कार्बोसाइक्लिक की ही बात करेंगे जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब ओपन चेन जो कंपाउंड्स की तरह हैं, ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं ये भी आपके सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. तो जो हमारे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर नोन एज साइक्लोएल्केन्स. तो साइक्लोएल्केन्स पता चल के सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे सिंपलेस्ट जो केस होगा, ये 3 मेंबर की रिंग बन सकती है CH2 CH2 CH2. ठीक है, तो ये सैचुरेटेड है, सारे आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दैट इज अ साइक्लोएल्केन. ठीक है, दीज साइक्लोएल्केन्स हैव जनरल फार्मूला. इनका जनरल फार्मूला जो है CnH2n होता है. तो CnH2n आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये एल्कीन्स का भी होता है. तो यानी कि दे आर आइसोमेरिक विद एल्कीन्स. एल्कीन्स का जनरल फार्मूला भी यही है, साइक्लोएल्केन्स का भी यही है. साइक्लोएल्केन्स में क्या होगा? रिंग प्रेजेंट होगी और ये सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, तो CnH2n लिख सकते हो आप, या कई बार आप इसको ऐसे CH2n भी लिख देते हैं. ठीक है, वेयर n आपका कहाँ से शुरू हो सकता है? 3 से. 3 से कम की आपकी रिंग नहीं बन सकती, तो 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है. तो जैसे ये आपका सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड हो गया CH2 CH2 CH2. ठीक है, नॉमेनक्लेचर के लिए इनका क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर के लिए आपने कॉमन सिस्टम में इनको लिखना है पॉलीमिथाइलिन. ठीक है, और IUPAC सिस्टम में क्या करना होता है? IUPAC सिस्टम में आपको जो साइक्लो है वो एज प्रेफिक्स लगा देना है टू द नेम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन, कि जितने कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन जो आपकी प्रेजेंट होती उसका जो नाम होता उसके आगे आपने सफिक्स प्रेफिक्स लगा देनी है साइक्लो. इस तरह से करना है. तो ये जैसे हमारा सिंपलेस्ट केस है तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन. IUPAC में 3 कार्बन एटम वाली चेन का आपको स्ट्रेट चेन एल्केन का नाम पता है, प्रोपेन होता है, उसके आगे आपने साइक्लो लगा देना है. ठीक है, तो ये तो हो गया इसका IUPAC नेम. और अगर कॉमन नेम आपने करना है तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने कार्बन एटम है?
3 हैं, तो 3 मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम इज ट्राई मिथाइलिन। ठीक है, इस तरह से आपको इनकी नेमिंग करनी है। नेक्स्ट मेंबर आपका हो जाएगा CH2 4 कार्बन एटम की चेन हो गई। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम आपका हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, और कॉमन नेम आपका इसका हो जाएगा टेट्रा मिथाइलिन। 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं आपके। अब क्या होता है कि ये जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं, इनको हम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिक फिगर्स, यानी कि ट्रायंगल। जैसे अब ये 3 कार्बन एटम की चेन बनी, तो हम इसको ट्रायंगल से कर दें। यहाँ 4 की चेन बनी, तो हमने इसको रेक्टेंगल से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर 5 मेंबर की होती है साइक्लोपेंटेन की अगर हम बात करें, तो हम क्या करते हैं, पेंटागन बना देते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो हम हेक्सागन बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स हम बना देते हैं, इसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम, हर कार्बन एटम आपका एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और उसके साथ आपकी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि ऐसे यहाँ पर कार्बन 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 है, और हर कार्बन के साथ आपकी 2 हाइड्रोजन्स लगी हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये वाला आपका हो गया साइक्लोपेंटेन IUPAC नेम, और इसका हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, और ये आपका हो गया पेंटामिथाइलिन, और ये आपका हो गया हेक्सामिथाइलिन। तो इस तरह से आपने इन सिंपलेस्ट साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग करनी है। ठीक है, तो कॉमन नेम में आपको करना है पॉलीमिथाइलिन, और IUPAC नेम में यू हैव टू ऐड the prefix cyclo before the name of corresponding straight chain hydrocarbon having same number of carbon atom as in ring। रिंग के अंदर जितने कार्बन एटम है, उसके स्ट्रेट चेन कार्बन एटम का क्या नाम होता है, उस हिसाब से आपने उसकी नेमिंग कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ये तो मैंने अभी आपको सिंपल साइक्लोएल्केन्स बताया। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स के, जो कि सब्स्टिट्यूटेड है साइक्लोएल्केन, यानी कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, उनको हम IUPAC नेम से ही लिखते हैं। अगर आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैं वो, तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसान आपका रहेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन के लिए आपने क्या करना होता है, कोई पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज करो ये आपका है साइक्लोहेक्सेन हो गया, इस पर अगर मिथाइल लगा है, तो कोई आपको नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इथाइल लगा होता इथाइल साइक्लोहेक्सेन, या क्लोरो लगा होता क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन there is no need for numbering to indicate the position of the substituent present on it। ठीक है, अब हम लेते हैं अगर आपका एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो। अब केस लेते हैं हम, अगर हमारा एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या होता है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, देन आपने क्या करना है, द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग इज़ डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, देन
Their numbers names are prefixed in alphabetical order along with their position. पोजीशन के साथ फिर आपने उन सब्स्टिट्यूएंट्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफिक्सिंग करके आपने उसकी नेमिंग करनी है. अभी सारे एग्जाम्पल लेते हैं, सारा आपको क्लियर हो जाएगा. देन आपने ये भी ध्यान रखना है कि द सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर is given the lowest possible number provided it does not violate lowest sum rule. लोएस्ट सम ऑफ जो सेट ऑफ लोकेंट्स रूल हमने पढ़ा हुआ है नॉर्मल सिंपल एल्केन्स में, वो वाला रूल भी आपको वायलेट नहीं करना है. अगर वो वायलेट करके आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देते हैं तो वो आपका गलत रहेगा. ठीक है, सारे एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे सबसे पहले तो आपका सपोज करो ये आपका साइक्लो पेंटेन हो गया, आपने इस पर मिथाइल ग्रुप लगाया. सपोज करो एक यहाँ लगाए और एक यहाँ लगाए, तो इसको अब आप कहीं से नंबरिंग दे लो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ से दोगे तो ठीक है. तो ये 1 4 वाला नहीं देना, आपको कौन सी नंबरिंग देनी है, 1 3 वाली नंबरिंग देनी है. 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन. अगर आप इसको 1 4 लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, अब सपोज करिए आपका है एक मिथाइल लगा है आपका और एक इथाइल लगा है. एम और ई टी लिख रही हूँ मैं. अब इथाइल आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफिक्सिंग देनी है, लेकिन लोएस्ट जो सेट ऑफ लोकेंट रूल है उसको वायलेट नहीं करना, तो वो यहाँ वायलेट नहीं हो रहा. आप आँख बंद करके इथाइल को 1 और मिथाइल को 2 दे देंगे. ठीक है, क्योंकि ई पहले आता है और एम आपका बाद में आता है. तो अब आपका इसका हो गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन. लेकिन अब सपोज करो आपका केस है ये वाला. अगर मैं यहाँ एक मिथाइल लगा दूँ और मैंने यहाँ एक मिथाइल लगा दिया, अब मैं रिंग को बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि इथाइल मैंने लगाया तो वहाँ से ही नंबरिंग शुरू हो जाएगी. यहाँ मैंने इथाइल लगा दिया. इस केस में अब अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला फॉलो करते हो तो देखो यहाँ से आपकी नंबरिंग शुरू होती है 1 2 3 4. तो आपके सब्स्टिट्यूएंट देखो किस पे प्रेजेंट है, 1 पर 3 पर और 4 पर. ठीक है, और अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4. अब आपके प्रेजेंट है 1 पर 2 पर और 4 पर. तो अगर आप ये नंबरिंग कर देते हैं तो यहाँ से आपका जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल है ये वायलेट हो जाता है. तो आपकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी मिथाइल से. ठीक है, मिथाइल से शुरू हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपका ये रूल भी फॉलो हो रहा है. तो 1 2 3 4 आपकी नंबरिंग यहाँ पर ये रहेगी. तो ये आपने ध्यान रखना है. अगर आपका जो है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल जो है वो सेम है, वो वायलेट नहीं हो रहा, तो आप अल्फ़ाबेटिकल वाले को फर्स्ट नंबरिंग देंगे. लेकिन अगर वो फेल हो रहा है, जैसे इस केस में अगर आप इथाइल से नंबरिंग करते हैं तो वो फेल हो रहा है, तो आप इस टाइप से नंबरिंग करेंगे कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल भी आपका वायलेट ना हो. तो यहाँ से 1 आपका रहेगा 1 2 3 4. तो इसका नाम कंपाउंड का आपका क्या हो जाएगा, 4 इथाइल. लिखने में पहले इथाइल आएगा, लिखने में ये नहीं कि इसकी नंबरिंग पहले है तो एम आ जाएगा. जब आपने प्रेफिक्सिंग करनी है, दीज नेम्स आर प्रेफिक्स्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो इथाइल आपका पहले आता है तो आपका रहेगा 4 इथाइल 1 2. अब 2 मिथाइल है तो आपकी डाई लगेगी, डाई मिथाइल. और कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है साइक्लोहेक्सेन.
क्लियर है ये वाला रूल। तो अगर आपके 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आपने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है उन्हें, और प्रेफिक्सिंग करनी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और ये ध्यान रखना है जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को रख रहे हैं तो लोएस्ट नंबर तो आपने देना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले को, लेकिन उस लोएस्ट नंबर को देते टाइम आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो रूल है वो आपका वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे इस केस में वायलेट हो रहा था तो हमारी नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई, लेकिन प्रेफिक्सिंग आपने जब नाम लिख रहे हैं तो प्रेफिक्सिंग करते टाइम आपने, नेमिंग करते टाइम हमेशा आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, राइट। नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए पहले पढ़िए क्या है कि इफ़ रिंग कंटेन्स equal or more number of carbon atoms than alkyl group attached to it। अगर रिंग के अंदर या तो सेम या ज़्यादा कार्बन एटम है किससे, जो एल्काइल ग्रुप उस पर एज सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उससे, तो आपको कंपाउंड को कैसे ट्रीट करना है, इट इज़ नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन, ठीक है। और जो एल्काइल ग्रुप उस पर प्रेजेंट था उसको आपने लेना है एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। लेकिन अगर रिंग के अंदर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम है देन एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंट है उसमें ज़्यादा कार्बन एटम है, या यहाँ मैंने एक और रूल इसी के साथ मर्ज कर दिया कि इफ़ मोर देन वन रिंग इज़ अटैच्ड टू अ सिंगल चेन, अगर सिंगल चेन के साथ एक से ज़्यादा रिंग अटैच है तो इन दोनों केसेस में आपने क्या करना है, एलिसाइक्लिक रिंग को तो आपने सब्स्टिट्यूएंट लेना है और कंपाउंड जो है दैट इज़ नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ठीक है। सारे केस लेते हैं हम, इसमें कोई भी आपका एग्जाम्पल हम नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे सपोज करो आपका ये साइक्लोहेक्सेन था और इस पर आपका CH, CH2, CH3 और CH3 ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखिए एल्काइल ग्रुप के अंदर आपके 4 कार्बन एटम है, रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम है, तो रिंग के अंदर ज़्यादा हो गए ना, तो रिंग के अंदर ज़्यादा होने पे अब आपको क्या करना है, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी साइक्लोहेक्सेन आपका पेरेंट हो गया और ये एल्काइल चेन आपकी सब्स्टिट्यूएंट हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, अब इसकी नेमिंग करो, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन के साथ अटैच है, फर्स्ट के साथ अटैच होता तो नेमिंग की चाहे ज़रूरत नहीं थी, मत करो। तो ये क्या हो गया, 2 ब्यूटाइल हो गया, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 2 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आपने नेमिंग करनी है, ठीक है। जो साइक्लो एल्काइल ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, रिंग के ऊपर जो प्रेजेंट है ग्रुप, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया, ठीक है। तो पैरेंथेसिस में इसलिए लिख दिया कि हमें ये जो लोकेंट हमने नंबर दिया है 2, इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एल्केन, ठीक है, एंड नोट ऑन द रिंग। रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट की किसकी पोजीशन है, एल्काइल ग्रुप, एल्केन आप कह सकते हैं, एल्काइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये 2 पोजीशन पर, साइक्लोहेक्सेन की 2 पोजीशन पर ये प्रेजेंट है। समझ आया ब्रैकेट में क्यों बंद किया है? ब्रैकेट में हमने कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए किया है। ये 2 ब्यूटाइल जो है इसका क्या मतलब है कि ये जो सेकंड पोजीशन है ये किसकी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है आपकी एल्केन की, नोट ऑन एंड नोट ऑन द रिंग, ठीक है। देन ये फर्स्ट केस हमने लिया, इसमें ज़्यादा कार्बन एटम थे। अब हम नेक्स्ट केस ऐसा लेते हैं, इक्वल का ले लेते हैं, ये 5 है, यहाँ भी 5 लिख देते हैं, CH2, 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 CH3,
तो इक्वल में भी आपका सेम ही रहना है, डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से प्रेजेंट है ना, तो आप इसको सिंपली पेंटाइल साइक्लोपेंटेन लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला रूल था। पहला रूल क्या था कि अगर इक्वल कार्बन एटम हो रिंग में और एल्काइल ग्रुप में, या जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कम कार्बन एटम हो, रिंग में ज़्यादा कार्बन एटम हो, तो आपने उसको क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो एल्केन लेना है और एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट लेना है। ठीक है, अब दूसरे केस लेते हैं हम जिसमें अब रिंग के अंदर कम कार्बन एटम हो जाएं, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये 5 हो गए, इसके साथ 4 वाली रिंग बना दो। अब क्या हो गया, रिंग के अंदर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो आपने क्या लेना है, इट इज़ नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन आपका पेरेंट हो गया और ये रिंग अब आपकी सब्स्टिट्यूएंट हो गई। तो कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है ये लिखना होता है, कहीं से भी नंबरिंग करो, 3rd नंबर ही मिल रहा है। तो 3 पर आपका क्या प्रेजेंट है, साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, देन यहीं पर मैंने एक और रूल लिखा है, इफ मोर देन 1 रिंग इज अटैच टू अ सिंगल चेन। जैसे सपोज करो ये ले दिया मैंने अभी सिंपलेस्ट, यहाँ हमने एक से ज़्यादा रिंग अटैच कर दी, ये 2 रिंग अटैच कर दी, उस केस में भी हमेशा इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ये जो रिंग है आपकी ये सब्स्टिट्यूएंट रहेंगी, तो इस कंपाउंड का नाम आपका क्या हो जाएगा, डाई साइक्लोप्रोपाइल। 2 साइक्लोप्रोपाइल हैं तो डाई लिखना है आपने, डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज ये है आपका, ठीक है, और इसमें आपका CH2 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 और एक और लगा दो। ठीक है, ऐसे केस में अब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 पर प्रेजेंट है और 3 पर प्रेजेंट है, तो 1 3 डाई, 2 रिंग हैं दोनों सेम है, डाई साइक्लोहेक्साइल, 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल, और 3 मेंबर का आपका एल्केन है प्रोपेन। तो इस तरह से आपने रखना है, रिंग में इक्वल है या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन, और अगर रिंग में आपके लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है और या एक से ज़्यादा रिंग आपके सिंगल चेन के साथ अटैच है, देन इट इज़ नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। राइट, नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ साइड चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड। अगर साइड चेन में आपके मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस टाइम हमेशा आपने रिंग को सब्स्टिट्यूएंट लेना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग। अभी ऊपर हमने जैसे एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट थे तो वहाँ रिंग के साइज़ पर हमने देखना था कि रिंग का साइज़ छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करना था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर साइड चेन के अंदर आपका कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उस टाइम हमेशा आपकी जो रिंग रहेगी वो रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगी। ठीक है, उस टाइम आपने उसका जो रिंग है उसका साइज़ नहीं देखना। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपका है CH2 CH2 CH, सेम ही ले देते हैं CH2, और हमने लगा दी इस पर साइक्लोप्रोपाइल। इस केस में क्या होगा, हमेशा ये रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। 1 2 3, तो 3 पर आपके क्या प्रेजेंट हो गया, साइक्लोप्रोपाइल
तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, 1 पर डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन। ठीक है, या सपोज करो आपका फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ऐसा केस ले देते हैं CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, और रिंग भी इससे बड़ी कार्बन एटम के लिए देते हैं। तो रिंग का हमें साइज तो देखना ही नहीं है अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो को पहले प्रेफरेंस मिलती है ओवर एल का डबल बॉन्ड, तो आपकी नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4, राइट। तो 4 पर आपका क्या प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्साइल। तो रिंग हमेशा आपकी सब्स्टिट्यूएंट रहेगी, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट रहेगी अगर आपका साइड चेन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट, ब्यूट की 3 पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, 3 इन हो गया, और 2 पर ओन, इसका नाम हो जाएगा 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ओन। ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो रिंग हमेशा आपकी सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। अब नेक्स्ट पे देखिए कि अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट हैं रिंग में, देन क्या करना है, आपने मल्टीपल बॉन्ड के जो कार्बन एटम है उसको आपने लोएस्ट लोकेंट दे देना है 1 और 2, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देनी है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोअर लोकेंट्स एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो ये आपकी रिंग थी, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और एक मिथाइल यहाँ लगा है, और सपोज करो एक मिथाइल आपका यहाँ लगा है। अब इसका क्या करना है, अब मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो क्या है आपका रूल कि जो कार्बन एटम्स हैं मल्टीपल बॉन्ड के, उनको आपने 1 2 नंबर देना है। ठीक है, तो 1 2। अब आप क्या करेंगे, देखिए 3 4 5, यही ऑप्शन बचा है आपके लिए। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर, 1 5, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल साइक्लोपेंटीन भी लिख सकते हैं, बेटर है साइक्लोपेंट 1 इन लिखें। ठीक है, यहाँ तो यही ऑप्शन था, यहाँ 1 देना ही था क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था। अब सपोज करो आपका ऐसा कोई केस है और यहाँ NO2 है, अब ऐसे 1 2 दें, देखिए अगर आप ऐसे 1 2 दे दें, 1 2 3 4 5 6, 1 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ऐसे देते हैं 1 2 3 तो 1 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर लोकेंट्स देना अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, यहाँ तो आपको 1 2 जब इसको हमने दे दिया तो यहाँ 5 नंबर ही मिलना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पॉसिबिलिटी 2 टाइप से थी, तो हमारा यहाँ ये नाइट्रो जो है आपका 3 पर आ जाएगा, तो इसका नाम हो गया 3 नाइट्रो। और कितने मेंबर की रिंग है, 6 की है, तो साइक्लोहेक्स 1 इन। तो ये रूल आपका ये था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा आपकी जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। देन अगर मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों चीज़ें रिंग पे प्रेजेंट है तो कार्बन एटम जो मल्टीपल बॉन्ड का है आपने उसको लोएस्ट लोकेंट पोजीशन देनी है, जैसे 1 और 2 दे दी, और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको लोएस्ट पोजीशन देने की कोशिश करनी है, राइट। तो नेक्स्ट रूल हमारा 5th रूल है कि इफ़ अ कंपाउंड कंटेन्स एन एलिसाइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है कोई एलिसाइक्लिक रिंग, उस टाइम क्या होगा, इट विल बी नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन।
जैसे कि सपोज करो आपकी एक ये एलिसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है और एक ये आपकी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेरेंट हमेशा आपका बेंजीन रहेगा, साइक्लोहेक्साइल ये जो आपकी एलिसाइक्लिक रिंग है वो आपकी क्या रहेगी, सब्स्टिट्यूएंट रहेगी, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ठीक है, और बाय चांस इस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस टाइम आपने कैसे नंबरिंग करनी है, देखिए दोनों पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट ले देते हैं। यहाँ नाइट्रो ले दिया हमने और यहाँ सपोज करो मिथाइल ले दिया, तो दोनों की नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसकी 1 पोजीशन पर, किसकी, इस पेरेंट की 1 पोजीशन पर, तो 1 को ऐसे लिखिए। अब ब्रैकेट डाल दीजिए, ब्रैकेट मैंने बताया था क्यों डालनी है। कौन सी पोजीशन पर, 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल, और ये 6 मेंबर्ड की रिंग है साइक्लोहेक्साइल। 1 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, और इस रिंग का नाम हो गया 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इस तरह से आपने 5th रूल को फॉलो करना है। अगर एलिसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। एलिसाइक्लिक रिंग अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो बेंजीन रिंग पेरेंट रहेगी, एलिसाइक्लिक रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। देन नेक्स्ट क्या है कि इफ रिंग कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड, अगर रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो भी हमेशा जो रिंग आपकी रहेगी वो रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, सपोज करो ये आपकी रिंग हो गई और रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर अब आपके कुछ हमने लगा दिया CH2 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 CH2OH। अब देखिए रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है और साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिंग हमेशा हमारी सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। तो पहले पोजीशन देखिए क्या है इसकी, 4 पर प्रेजेंट है, 4 पर क्या प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सीन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो 1 ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर ये आपका 2 हो गया, 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्स 2 पर प्रेजेंट है आपका डबल बॉन्ड 2 इनाइल, तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया 4 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। और अब आपका पेरेंट का क्या नाम हो गया, 4 मेंबर की चेन है, ब्यूटेन, 1 पोजीशन पर ओल प्रेजेंट है, OL एल्कोहल। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, और लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको बिल्कुल। सपोज करो आपका ये रिंग हो गई, यहाँ पर आपका CH2 CH2 CHO लगा दिया आपने। ठीक है, रिंग में आपके सपोज करो यहीं पर हमने लगा दिया डबल बॉन्ड भी लगा दिया, और सपोज करो कोई ग्रुप भी लगा दिया, NO2 लगा दिया। अब इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा, पहले ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट तो रहना ही है। फंक्शनल ग्रुप का देखो, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। अब इसकी नंबरिंग देखो कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले देखो अब 3 पर, पेरेंट के 3 पर क्या प्रेजेंट है, 4 नाइट्रो साइक्लो
हेक्सिनाइल भी कर सकते हो क्योंकि 1 पोजीशन पर है, बेटर है, बट लिख दीजिए साइक्लोहेक्स 1 इनाइल। कई बार इसको भी तोड़ के लिख देते हैं 1 इन 1 आइल, आप कोई जरूरत नहीं है। 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इनाइल। कितने कार्बन एटम की चेन बनी थी? 3 की बनी थी। प्रोपेन, एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स होती है आपकी? अल, प्रोपेन 1 अल। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड भी है, साइड चेन भी है, तो हमेशा रिंग आपके सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। अब रिंग को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करने के लिए नेमिंग किस तरह से करनी है, दोनों की अलग अलग नेमिंग करें। देन इसके साथ फंक्शनल ग्रुप वाले के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसकी पोजीशन लिखे। जैसे इसके 3 पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इनाइल एंड प्रोपेन 1 अल, राइट। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एलिसाइक्लिक रिंग। अगर एलिसाइक्लिक रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जिस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम जो कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन ऑफ द एलिसाइक्लिक रिंग। क्या होता है उस टाइम? आपने जो कार्बन एटम है उसको आपने सफिक्स में इंक्लूड करना है, और उस पेरेंट कार्बन एटम के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं उस सफिक्स को यूज़ करना है, उसके कार्बन एटम को इंक्लूड पेरेंट एलिसाइक्लिक जो चेन है उसमें नहीं करना। देखिए जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होगा। ये आपका साइक्लोपेंटेन था, इस साइक्लोपेंटेन पर CHO लग गया, तो ऐसा नहीं कि अब ये 6 कार्बन एटम हो गए, नहीं, रिंग आपकी 5 की ही रहेगी, और उस पर आपके जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको आपने सफिक्स में लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो साइक्लोपेंटेन आप पहले लिख लेंगे, साइक्लोपेंटेन, और इसके लिए सफिक्स क्या होती है? कार्बेल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। सपोज करो साइक्लोहेक्सेन प्रेजेंट है, इसके ऊपर COOH है, तो इस कंपाउंड का नाम आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। COOH के लिए आप यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सपोज करो आपका हो गया CN लगा दिया आपने, तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। CN के लिए आपकी जो सफिक्स लगती है दैट इज़ कार्बोनाइट्राइल, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। और सपोज करो आपका कोई ये भी प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने, CHO लगा दिया। अब इस केस में क्या करेंगे? सेकंड पोजीशन पर, ये तो आपका पेरेंट रहेगा ही, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पोजीशन पर कौन सा प्रेजेंट है? ओक्सो, तो 2 ओक्सो, और कितने कार्बन एटम की चेन है? 6 की है, साइक्लोहेक्सेन, और अब आप लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, देन सपोज करो आपका किसी में CONH2 प्रेजेंट था, इसमें मैं कर देती हूँ CONH2 प्रेजेंट है, और आपने मिथाइल भी लगा दिया, तो पेरेंट तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपका रहेगा। तो अब आप इसकी कैसे लिखेंगे कि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, 2 मिथाइल, एंड देन आपने कर दिया साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के 1 पर आपके क्या प्रेजेंट है? CONH2 के लिए आप लिखते हैं कार्बोक्सामाइड, तो आप लिख देंगे कार्बोक्सामाइड, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एलिसाइक्लिक रिंग पर, तो उसको एज सफिक्स, उस ग्रुप के लिए जो सफिक्स आपकी प्रेजेंट है
उस फॉर्म में आपने उसको रखना है। ठीक है, तो ये आपका था नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स, जिसमें हमने सारे आपके रूल्स कवर किए। मैक्सिमम मैंने एग्जांपल्स कवर कर दिए हैं। फिर भी आप लोगों को अगर लगेगा तो हम एक छोटी सी वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स की कुछ और 5, 7, 10 मैं आपके एग्जांपल्स उसमें डिस्कस कर दूंगी। सारे एग्जांपल, सारे रूल्स विद एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रूल समझ नहीं आ रहा, किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।